feel the same when you love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की ढेर सारी ब्लेसिंग्स की वजह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज जो है दिन की शुरुआत बहुत खूबसूरत हुई है क्योंकि आज सुबह मॉर्निंग का जो ठंडा ठंडा हवा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। बिकॉज रात को ना भयंकर वाली गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। मतलब फ़ैन का हवा जो है ना ऊपर से वो गर्म दे रहा था और नीचे से बेड जो है वो गर्म लग रहा था। तो समझ ही सकते हैं कि इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी थी कल रात को। अभी जो थोड़ा थोड़ा हवा लग रहा है ना, सो बहुत सुकून दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी जो है ना 6 बज रहे हैं और मैं आज उठी हूँ। उठती तो आजकल मैं सोती ही नहीं हूँ, उठी रहती हूँ बाबू की वजह से। और आज जो है ना सीतामढ़ी का जो फेमस चीज़ है ना, वहाँ जाने विज़िट करने वाली हूँ। आज बाबू को लेकर मैं जानकी मंदिर दर्शन कराने ले जाने वाली हूँ। मैं भी दर्शन करूँगी, बाबू भी दर्शन करेंगे और घर के बाकी सदस्य भी जाएंगे, बाकी सदस्य भी वहाँ जाएंगे। क्योंकि वो मंदिर जो है वो सीतामढ़ी की आन बान और शान है और वो बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है। सीतामढ़ी का जो जानकी मंदिर है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है। तो अब आजकल करते करते यहाँ पे बहुत सारा दिन कट चुका है और अगर अब भी आजकल करते रहें तो शायद जाने का दिन आ जाएगा और जा नहीं पाएंगे। इस वजह से हमने सोचा चलो आज चल लेते हैं, अच्छा दिन है और मतलब मूड बन गया तो हम लोग सोचे चलो आज ही चल लेते हैं। तो हम उठ चुकी हूँ और जा रही हूँ, ब्रश व्रश करूँगी, फ्रेश वगैरह होंगी, बाबू को फ्रेश करूँगी, उसको भी तेल लगेगा, मालिश होगा, फिर वो नहाएगा, तब तक मैं नहा के फ्रेश हो जाती हूँ, तब फिर हम लोग चलेंगे। बने रहिएगा वीडियो में, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले बहुत बड़ा दुर्घटना सुना होगा, प्लेन क्रैश का। वैसे तो बीते हुए दिनों में बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं। मतलब देखा जाए तो सुख का कोई अंत नहीं है और दुख का कोई सीमा नहीं है। जितना देखेंगे उतना ज़्यादा आपको दुख मिलेगा और सुख भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा। देखो मेरे बाबू का तेल मालिश होने के लिए टुक 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 टुक। उसकी नानी इसको तेल मालिश करेगी। तो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, जाने का प्लानिंग था 6:30-7 बजे, बट अभी 7:45 हो चुका है। बट कोई नहीं, इट्स ओके। और मेरे बाबू का भी सोने का टाइम है। अभी जो है ना चीकू का सोने का टाइम है, तो वो जो है चिढ़ भी रहा है और सोने का कोशिश भी कर रहा है। ये देखिए। और अभी जो है मुझे भी नींद आ रही है क्योंकि हम दोनों के सोने का टाइम है। बिकॉज पूरी रात जो जगे रहते हैं ना, तो अभी एक अच्छा सा नैप तो मैं भी लेती हूँ। कोई नहीं, आज जानकी जी का दर्शन करने के बाद जब आएंगे घर पे तब सोया जाएगा अच्छे से। फिलहाल आज चलते हैं। वैसे जानकारी के लिए बता दें, जो लोग सीतामढ़ी लोकल होंगे, यहाँ के आसपास के होंगे, वो जानकी मंदिर के बारे में जान रहे होंगे। बट जो लोग यहाँ से नहीं हैं उनको मैं बताना चाहूँगी, यहाँ का जो फेमस है वो जानकी जी का मंदिर है। और यहाँ पे आके उनका दर्शन ना करके जाना, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, कर लेना चाहिए बिकॉज बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके आगे पुनौरा धाम भी है जहाँ पे ऑल्सो जानकी जी का मंदिर है, बट वो थोड़ा सा दूर है। देखते हैं वहाँ जाके अगर पॉसिबल होगा तो वहाँ विजिट करेंगे, नहीं तो फिर ये सीतामढ़ी वाला प्रॉपर जो जानकी मंदिर है वहाँ से फिर वापस चले आएंगे। आप सोच रहे होंगे ये क्या देखने को मिल रहा है, मतलब ये तो बहुत पहले की वीडियो है। आज बहुत दिनों बाद ऐसे ही बैठी थी तो मैंने अपना सारा हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव सारा चेक कर रही थी, तो मुझे ये वीडियो पूरा प्रॉपर देखने को मिला। एक साइड में पड़ा हुआ था, मैंने जब शूट किया था तो सोचा था डालूंगी, बट मैं नहीं डाल पाई थी और ये एज इट इज़ वीडियो रह गया था हमारे पास। हमें इस वक्त बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि 1 साल बाद हमारे साथ क्या होने वाला है। मतलब अभी जो कुछ दिन पहले हमारे साथ दुर्घटना हुई है उससे ठीक 1 साल पहले का ये वीडियो था, जब बाबू 4 से 5 महीने का था।
जब मैं ये वीडियो देख रही थी तब मुझे ऐसा लग रहा था कि पहले क्यों नहीं पता था, सब कुछ अच्छा ही तो चल रहा था, ये क्यों नहीं पता था कि 1 साल बाद क्या होने वाला है। फिर मुझे सडनली याद आया कि अभी अभी जो प्लेन क्रैश हुई है, या फिर केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, ट्रेन में आग लगी है, पुणे में पुल गिर गया है, कितनी सारी दुर्घटनाएं। इसका कहाँ अंदाजा था किसी को। बस इससे यही सीख मिलती है कि जो भी जिंदगी आप जी रहे हैं उसे खुलकर जी लीजिए, जी भर के जी लीजिए। टुकटुक की सवारी ये यार ना कोई डाले तो हम लोग हंसते खिलखिलाते मौज मस्ती करते पहुंच गए थे सीतामढ़ी के हनुमान मंदिर, जहां पे हम लोग सोचे सबसे पहले दर्शन कर लेते हैं क्योंकि ये सबसे नियर में था। इसके आगे और मंदिर पड़ेगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे। हमें कुछ पता नहीं होता है कब कोई अपना हमें छोड़ के चला जाए और कब हम किसी को छोड़ के चला जाए। बहुत बड़ी सीख ज़िंदगी की मिली है। मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों से, क्या ही शेयर करूँ। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था चीज़ें कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि काम करना है, काम तो डेफिनेटली करना है क्योंकि उसके बिना काम भी नहीं चलने वाला है। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप सबसे बुरे वक्त में जी रहे होते हैं उस वक्त खुद को संभालना और आसपास के लोगों को संभालना ये खुद में बहुत बड़ा हुनर है। बुरा वक्त हर इंसान के जीवन में आना तय है और अच्छा वक्त भी हर इंसान के जीवन में आना तय है। कहते हैं ना, कठिन समय में जब मन से धीरे से आवाज़ आती है कि आगे सब अच्छा होगा, वही आवाज़ परमेश्वर की होती है। और यही सोच के खुद को मूव ऑन करना चाहिए बुरे वक्त में। ये खुद के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, सब परमेश्वर के हाथ में है। ना हम किसी को रोक सकते हैं और ना कोई हमें रोक सकता है, चाहे हमारे कितने भी प्रियजन हो, चाहे हम किसी के बहुत ही प्रिय हों, ये तय है। वीडियो एडिट करने के समय मेरी आंखें पूरी तरीके से नम थी। यूँ कह सकते हैं कि हर दूसरे दिन आंखें नम होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम। आपको पता है, आपके जीवन में जितने भी खास लोग हैं उस सब की अपनी एक अलग ही पहचान है। 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और सबको फील कीजिए, तब आपको पता चलेगा। अभी मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है इसकी कितनी इंपॉर्टेंस थी हम लोगों के लाइफ में। अगर मेरी लाइफ की बात करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि मेरे भाई बहन मेरे हाथ पैर हैं। मेरे जीवन की हर छोटी खुशियों को ये कैद करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटती। हर चीज़ को बिना कुछ बोले वीडियो बना देती। बाद में एहसास होता कि अरे सारी चीज़ें तो रिकॉर्ड हो ही गई है, लेकिन ये महसूस तब हुआ जब पहली बार आदू का 2nd बर्थडे था और उसमें कल होकर मुझे जब मैंने सारे क्लिप्स और फ़ोटोज़ देखे तो कुछ भी नहीं था मेरे पास। आदू की कोई भी सिंगल फ़ोटो नहीं थी। जो भी 2-4 कहीं कहीं से मिले वो सब मैंने सोशल मीडिया पे डाल दिया, बाकी कुछ परफेक्ट नहीं था। बजरंगबली के मंदिर में दर्शन करने के बाद, पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ करने के बाद हम लोग आ गए थे जानकी मंदिर, जो जानकी स्थल है, जानकी जी का मंदिर है, काफ़ी फेमस है। अगर आप लोग सीतामढ़ी के आसपास आते हैं या सीतामढ़ी में, तो ज़रूर इस मंदिर में आके दर्शन करें। मान्यता है कि यहाँ पे माथा टेकने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो हम लोग आ गए थे सुबह सुबह, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी दुकानें बंद थी और अब मार्केट ओपन होगा 10 से 11 बजे से, तो उसके बाद भीड़ हो जाता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो हम लोग सुबह में ही आ गए थे और बहुत अच्छे समय पे आए थे। आरती हो रही थी, बहुत अच्छे से दर्शन भी हुए, बाबू का माथा भी टिकाया और खुशी खुशी पूजा संपन्न हुआ। फिर हम लोग आगे की तरफ निकल गए। बगल में ही आपको श्री उर्विजा कुंड मिलेगा। यह एक कुंड है और के बीचों बीच छोटा सा मंदिर बनाया गया है, जिसमें दर्शाया गया है कि कैसे राजा जनक जी को माता सीता हल जोतने के समय में मिली थी। और उस दृश्य के आगे पीछे सब लोग फोटो खिंचवाते हैं, कुछ आप दान पात्र में भी रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप एक पंडित जी भी बैठते हैं, आप चाहें तो कुछ दान दक्षिणा उन्हें भी दे सकते हैं। तो हम लोग भी आए, यहाँ पे दर्शन किए, कुछ फोटोज वगैरह लिए, जो मन में श्रद्धा के अनुसार हुआ वो यहाँ पे दान दक्षिणा किए और यहाँ से फिर हम लोग निकल गए आगे की तरफ। वैसे तो ये निर्णय नहीं था कि हम लोग इसके आगे भी चलेंगे, लेकिन हम लोग काफ़ी दूर घर से आ गए थे, तो हम लोग सोचे चलो यहाँ से पुनौरा धाम भी चल लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत विशाल मंदिर है जो कि जानकी जी का ही मंदिर है और वहाँ पे आपको आने वाले समय में बहुत बड़ा मंदिर बनने वाला है। तो अगर आप लोग सीतामढ़ी जाते हैं तो डेफिनेटली ये 2-4 जगह है वो ज़रूर घूमिएगा, क्योंकि यहाँ की काफ़ी मान्यताएँ हैं। किधर से जा भाई? पैदल ना पैदल ना चलो, चले के तो पड़बे पैदल ना चली थी।
चल ना गाड़ी के पैसा दे दे जो गाड़ी चल उजाला की आवाज़ें सुनती हूँ तो लगता ही नहीं है कि वो हमारे बीच नहीं है, लगता है कहीं तो है और मन करता है कि उसकी आवाज़ें और सुनो। कोई तो एक बार और दीदी बोल दे, वो अपने मुंह से बोल दे, मतलब बहुत सारी फीलिंग्स है। चलो अब जो है सो है, अब यही है, इसको एक्सेप्ट करना तो पड़ेगा। बट बहुत खुशियों का दिन था ये। इस वीडियो में उसके जितने भी क्लिप्स थे, जितने भी वॉइस थे, मैंने कुछ नहीं काटा है, सब एज इट इज़ रहने दिया है क्योंकि मैं सुनना चाहती थी। बहुत खुशियों के पल थे ये। जानकी जी के मंदिर से निकल के हमने टुक टुक लिया और 10 रुपये पर पर्सन दे के हम लोग पहुँच गए पुनौरा धाम। यह माँ जानकी का जन्म स्थल है और यहाँ पे मंदिर बना दिया गया है। सारे श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और पूजा श्रद्धा करते हैं। यहाँ पे पार्क वगैरह और टाइम पास के लिए बहुत सारी चीज़ें भी है जहाँ पे आप घूम सकते हैं और पीछे पार्क भी बना रखा है। सबसे पहले हमने स्लीपर उतारे और यहाँ से जाएंगे माँ जानकी का दर्शन करेंगे, प्रसाद लेंगे क्योंकि यहाँ भी आरती ख़त्म ही हुई है। तो हम लोग सही समय पे हर जगह पहुँच रहे थे और अच्छे से पूजा पाठ भी हर जगह दर्शन भी हो जा रहे थे। अभी दिन के 10 साढ़े 10 बज रहे थे और सुबह उठ के फ्रेश होके नहा के सिर्फ हम लोग चले आए थे, तो भूख भी बहुत तेज़ लग गई थी। प्रसाद लेके पूरा जितना भी मंदिर के अंदर जो भी जगह है वो सब हमने घूमा और कैप्चर किया। आप लोगों को दिखा रही हूँ, कुछ छवि यहाँ पे दर्शाया गया है। ये सब जगह आप घूम सकते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। बहुत बड़ा इसके पीछे पार्क भी है और पोखर भी टाइप का बनाया हुआ है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत देर रहते हैं, टाइम पास करते हैं, अपना कुछ एंजॉय करते हैं। और यहाँ से फिर हम लोग निकलते ही सबसे पहले पेट पूजा करेंगे क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग गई थी। तो हम लोग पास के ही एक होटल में बैठ गए थे क्योंकि हम लोग को सादा खाना खाना था। इनके पास और तो कुछ था ही नहीं, या तो दाल चावल खा सकते हैं या फिर पूरी खा सकते हैं। तो हम लोगों ने दाल चावल खाना सुबह में प्रेफर नहीं किया क्योंकि मन नहीं था। ऑब्वियसली पूरी सब्जी ही हम लोग खाए थे। तो हम लोगों ने बस यहाँ पे नाश्ता ये भगवान का क्या अजब लीला है। आदमी चला जाता है बट मोह नहीं छूटता। ये वीडियो हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि इसमें 2 खास लोग हैं जिन्हें अब हम खो चुके हैं। ये मेरे लिए अनमोल यादें हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को डिलीट नहीं करना चाहती थी। फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं और बहुत ज़्यादा धूप था। प्लान नहीं था इतना धूप में पकड़ाऊंगी, बट इतना धूप में आ गए, मतलब पकड़ा गए हैं। कहने का मतलब प्लान था 6 बजे निकलेंगे और मैक्सिमम 2-2.5 घंटा लगेगा, चलेंगे। लगता तो 1 ही घंटा, बट उससे आगे पुनौरा का कोई प्लान नहीं था। फिर मैंने ऐसा सोचा कि घर से प्लान बना के इतनी गर्मी में पुनौरा धाम जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि जब यहाँ तक आए ही है, जानकी मंदिर से थोड़ी ही दूर पे पुनौरा धाम है, तो आगे चले ही जाते, वहाँ से वापस ही आ जाएंगे क्योंकि दोबारा से जाना बहुत टफ एंड बहुत मुश्किल है। और इस वक्त का गर्मी भी बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे है, तो बर्दाश्त होना भी बहुत मुश्किल है। उस ऊपर से बाबू को लेकर कुछ ज़्यादा ही, और उसको भी लेके गई थी, वो भी परेशान हो गया था। वो भी पूरा एकदम से स्वेटिंग वगैरह उसको भी अच्छे से हो गया था और वो भी परेशान खींच गया था एकदम से बच्चा मेरा। फिर उसको लाई हूँ, उसका कपड़ा चेंज करके अच्छे से पोंछ के फ़ैन के पास थोड़ा सा रख दी हूँ। उसको रिलैक्स मिल रहा है अभी, इतना वो रिलैक्स फील कर रहा है। मैंने सोचा अभी वीडियो शूट करके फिर हम भी फटाफट हाथ पैर धो के अब पहले वीडियो शूट कर लेते हैं, फिर फटाफट चेंज करके एंड फिर मैं भी थोड़ा रिलैक्स करूँगी। तो हम लोग घर चले आए हैं और एक हनुमान मंदिर में बहुत प्यारे से सब्सक्राइबर मुझे मिले थे, बट क्योंकि मैं मंदिर के अंदर थी तो फोटोज़ एंड वीडियोज़ अच्छे से हो नहीं पाया और मैं उनको अपने व्लॉग में नहीं ला पाई। बाद में जब वहाँ से निकली हूँ ना तब ध्यान आया, सॉरी मैंने तो उनके साथ एक वीडियो शूट ही नहीं किया। अच्छा लगता है जब आपके प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर आपको मिलते हैं और वो मुझे जैसे नेहा नवनीत के नाम से जानते हैं, तो मुझे ये चीज़ें जान के बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। अब इसके आगे मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। शायद मैं इस ब्लॉग के थ्रू मिलवाती, बट बाय मिस्टेक मैं वीडियो लेना भूल गई हूँ और फिर अब उनसे कैसे कांटेक्ट होगा होने से रहा। फिर कभी शायद कोइंसिडेंटली मिल जाएं तो शायद हाय हेलो हो। एंड ये वीडियो अगर वो देख रही होंगी तो शायद वो समझ सकती हैं। बाकी बहुत अच्छा रहा आज का दिन हमारा। बस वही था कि 6 बजे निकलने का प्लान था और 9 साढ़े 9 तक घर आने का प्लान था, वही थोड़ा सा डिले हो गया है। 7:45 तक निकली हूँ और 11:45 तक आई हूँ। 1 घंटा खींच लिया है पुनौरा धाम क्योंकि उधर जाने का कोई प्लान नहीं था। जानकी मंदिर से सीधा वापस घर आने का प्लान था।
बट इट्स ओके, अब तो हो गया, दर्शन भी हो गया, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ है, बहुत अच्छे से हर मंदिर में दर्शन हुआ है, प्रसाद भी बहुत अच्छे से हमने चढ़ाया है, प्रणाम पूजा आरती सब कुछ अच्छे से हुआ है। और सबसे अच्छी बात है जानकी मंदिर में जैसे ही हम लोग गए हैं वैसे आरती चल रहा था, तो बहुत अच्छा टाइम पे हम लोग वहाँ पे गए हैं, तो अच्छा लगा ये सब देख के, सुकून मिला है। और ये मन में मलाल नहीं रहेगा कि सीतामढ़ी गए और जानकी मंदिर में बाबू को दर्शन नहीं कराया, तो ये भी ख़त्म। और अभी मम्मी नहीं आई है, मैं आई हूँ, मेरी छोटी बहन आई है, बाबू आया है, और मेरा भाई और मम्मी नहीं आए हैं, वो लोग रुक गए हैं। उन लोगों को कुछ काम था मार्केट में, स्कूल से रिलेटेड, मतलब मेरे भाई के स्कूल से रिलेटेड, तो लोग आ जाएंगे आधे एक घंटे में। हम लोग चले आए हैं जल्दी जल्दी से घर। नाश्ता वास्ता सब हो ही चुका है, फ्रेश होके फेस वगैरह साफ़ करके अच्छे से कपड़ा वगैरह चेंज करके, एंड अभी थोड़ा सा तो मैं रिलैक्स ही करूँगी फ़ैन के नीचे, बाकी काम बाद में, बाकी की बातें बाद में। शाम के समय मैं बाबू को लेकर अपने नाना जी के पास चली आई थी, क्योंकि दिल्ली जाने से पहले उनको मिलवाना था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मिल रहे थे और बाबू बहुत मज़े से खेल रहा था उनके साथ। की बात है, की बात है, की हो, की बात। बाबू को देखकर बहुत खुश हो रहे थे मेरे नाना जी। उन्हें लग रहा था जैसे मेरी नातिन और मैं जो टाइम स्पेंड किए थे, मैं अगेन वही कर रहा हूँ। मेरी छोटी बहन के रहते ये कभी महसूस नहीं हुआ कि अरे आदू के इस पोज में फ़ोटो नहीं है, उस पोज में फ़ोटो नहीं है, उस फंक्शन का ये चीज़ मिस कर दिया, वो मिस कर दिया। मतलब बिना कहे आदू से रिलेटेड हर पिक्चर, हर वीडियो उसको बनाना था, चाहे मैं काम में कितनी भी बिज़ी रहूँ। मेरे पास हर कुछ मिल जाता था। नेक्स्ट डे जब मैं बैठ के आराम से देखती थी कि मैं क्या यूट्यूब पे डाल सकती हूँ, क्या फेसबुक पे डाल सकती हूँ, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मैं जब अपना फंक्शन करती हूँ तो सारा काम करने वाला और कोई नहीं रहता, मतलब सिंगल मुझे अरेंज करना पड़ता है, साथ में मेरे हस्बैंड को। तो फ़ोटो और वीडियो के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता कि हाँ कौन शूट करेगा, क्या करेगा, तो वो बिना कहे मेरी छोटी बहन कर देती थी। लेकिन इस बार जब आदू का बर्थडे हुआ और नेक्स्ट डे जब बैठे आराम से फ़ोन लेके कि क्या क्या है ज़रा देखूँ, कुछ नहीं मिला मुझे। 2-4 फ़ोटोज़ मिले, वो भी कहने पे किसी ने खींच दिए थे, तो वही 2-4 मिले, वो भी कोई परफेक्ट नहीं मिला।